नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैदी वैन से मोबाइल मामले में कार्रवाई हुई है। एक पुलिस अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। बेउर जेल के कैदी वैन से मिला था 19 मोबाइल, गांजा, सिगरेट, तार सहित कई आपत्तिजनक सामान भी मिले थे। पेशी के बाद कोर्ट से कैदी पहुंचे थे जेल और इस दौरान यह आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था, जिसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वैन से 19 मोबाइल जब्त हुआ था, जिसको लेकर एक पुलिस अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैदी वैन से मोबाइल जब्त होने का यह मामला है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। बेउर जेल के कैदी वैन से यह तमाम चीजें मिली थी। पेशी के बाद जब कैदी जेल पहुंचे थे तो यह तमाम चीजें उस दौरान मिली थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दे, कैदी वैन से मोबाइल फोन मिलने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल कैदी वैन में अपराधियों को कोर्ट लेकर जाया गया था और उसी दौरान यह तमाम चीजें मिली थी। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा के कमतौल में बिजली विभाग के इंजीनियर सूरज कुमार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि 10 से 12 लोग किस तरह से इंजीनियर पर टूट पड़ते हैं। बताया जाता है कि बिजली का बिल बकाया होने पर कमतौल बाजार में एक उपभोक्ता के घर और दुकान से बिजली काट दी गई, जिसके बाद नाराज होकर एक साथ सभी लोग टूट पड़े और इंजीनियर के साथ मारपीट की। कमतौल बाजार के धर्मेंद्र प्रसाद, शिवनाथ प्रसाद, हरिओम कुमार उर्फ गोलू, धीरज कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार प्रसाद, अमर प्रसाद, बबलू कुमार और मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कमतौल थाना में मामला दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी में एक मोबाइल दुकान से चोरों ने लाखों रुपए की मोबाइल चोरी कर ली। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आज सुबह करीब 3:30 बजे एक चोर दुकान में घुस गया और बोरे में धराधर कई कीमती मोबाइल भर लिया, जिसकी कीमत लाखों में थी, और फिर आराम से चलता बना। चोर ने एक भी साधारण या कम दाम का मोबाइल नहीं छुआ, उसको हाथ तक नहीं लगाया। चोर की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। चोर ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ढका था, जिसकी वजह से अब तक इस चोर की पहचान नहीं हो सकी है। और अगली खबर अरवल से है, जहां कुर्ता थाना के चौकिया गांव के पास पुलिस बहाली की तैयारी के लिए सड़क पर दौड़ लगाते वक्त एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में उन्हें कुर्ता पीएचसी लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 4 अपराधियों ने दौड़ लगाते समय युवक को रास्ता पूछने के बहाने सीने में गोलियां दाग दी। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्रम में मोबाइल इससे झपटना चाहा, दिया नहीं, में मैंने हाथापाई हुआ। एक आदमी बोलेरो से उतरा है, बाकी सब गाड़ियों में ड्राइवरे उतरा है। किशनगंज में पुलिस विभाग के तथाकथित वायरल ऑडियो की जांच की मांग बहादुरगंज से आरजेडी विधायक ने की है। लटन जी तो इधर देखिए। तो मैं भी देखा कि बात सही है, तो ये जांच का विषय है। इस तरह का अगर हो रहा है, अगर मान ली ठीक है वो अगर मुजरिम है, गुनाह किया है, तो उस पर
सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, अवश्य उस पर कार्रवाई हो और सजा भी मिले। लेकिन इस तरह का उठा करके बंधक बना करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को आज से सरकारी सहायता मिलने लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने आज राशि के आवंटन की शुरुआत की और प्रभावित जिलों के डीएम को जल्द से जल्द मदद राशि प्रभावित के खातों में डालने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि अगर प्रभावित को छठ पूजा से पहले मदद मिल जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हम तो यही चाहेंगे कि और सारे जो 11 जगह के जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, दोनों डिपार्टमेंट वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ सारे डीएम वगैरह सबको भी कहेंगे कि सब लोग बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच जाए। हम क्यों चाहेंगे कि 15 दिन लगे, हम तो जितना और जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। जो प्रति परिवार दे रहे हैं, इतना सब इफेक्टेड है और आपने संख्या बता दी 11 जिले के अंतर्गत, और सब जगह का एक एक चीज का सर्वे कराया। इसके लिए हम लोगों ने तो बराबर बातचीत कर ही रहे थे, सब लोग बैठ के पहले अगर मिल जाए तो मुझको बड़ी खुशी हो। आप जान लीजिए सारे डीएम सुन रहे हैं सर, सारे डीएम सुन रहे हैं भाई, तो छठ के पहले सबको पहुंचवा दीजिए, समझ गए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रथम चरण में चयनित 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में 346 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं का उत्साह इस मेले में देखने को मिल रहा है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी से हर वर्ग को अपेक्षा है, लेकिन युवा वर्ग अपने आप को शुरू से नरेंद्र मोदी से जोड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं, उन्होंने युवाओं के लिए हमेशा नए दरवाजे खोले, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मुद्रा लोन हो। ऐसे कई माध्यम से केवल युवाओं के लिए रोजगार नहीं, रोजगार देने वाला नहीं, रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। और उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी करीब 10 लाख लोगों को नौकरियों का जो किस जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश भर का युवा जिस उम्मीद में बैठा था, वो उम्मीद आज पूरा हो रहा है। उधर मुजफ्फरपुर में आज 123 युवाओं को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नियुक्ति पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई लोग वहां मौजूद रहे। धनतेरस भी है, 22 अक्टूबर 2022 का ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसमें आज 75,000 लोगों को प्रत्येक स्टेट हेडक्वार्टर में सभी लोगों को नौकरी दी गई। आज कितने लोगों को मिली सर? 127 लोगों को हमने। और उधर हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खिल गए। इस मौके पर नित्यानंद राय के अलावा हाजीपुर और लालगंज से विधायक भी मौजूद रहे। हाजीपुर में सीआरपीएफ और धनबाद सोनपुर के अलावा दानापुर रेल मंडल में करीब 350 से अधिक युवक युवतियों को नित्यानंद राय ने नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्र सरकार की पहल की तारीफ की। कहाँ किए हैं ज्वाइन, क्या नाम हुआ? रेणुकूट से हैं और हमारा ज्वाइनिंग हुआ है सिंगरौली में। हम वेग बीच पोर्टर में हमको पोस्टिंग दिया गया है। अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जल्द से जल्द हमको उस नौकरी को जॉब पे बैठाया गया, नियुक्त किया गया है। और रेल मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रत्येक महीनों में 75,000 युवाओं को, भाइयों बहनों को नौकरी की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही ऐतिहासिक है और एक मील का पत्थर। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। वहीं सीएम नीतीश के गढ़ में आने को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि उनके 16 सांसदों ने बीजेपी की वजह से लोकसभा का मुंह देखा, अब एक भी नहीं जा पाएंगे।
पूरे बिहार में का दौरा चलेगा गृह मंत्री जी का। जब समय आएगा तो वह भी आएंगे। क्या नीतीश कुमार के गढ़ को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? बिहार भारतीय जनता पार्टी के कारण ही 16 जदयू के सांसद बने थे। इस बार एक भी लोकसभा का मुंह नहीं देखेंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। बिहार तीसरा बड़ा राज्य है। उनके समय में से हम लोगों का भी, बिहार के लोगों का हक है। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि वो बिहार हर महीने आ रहे हैं, हर महीने आएंगे। मिशन 40 है, 40 की 40 लोकसभा जीतना है। लेकिन हम लोगों ने अमित शाह जी से गुजारिश किया है कि आप हर महीने आइए बिहार में, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में सरकार से बाहर है, लेकिन केंद्र की हमारी सरकार है। बिहार के लिए जितनी मदद हम बिहार की आवाम को कर सकते हैं वो करना हमारा फर्ज है। जन स्वराज यात्रा के दौरान चंपारण के बगहा में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पैदल चलकर पब्लिसिटी मिलती है तो नेताओं को भी पैदल चलकर गांव-गांव घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बातचीत का रास्ता खोलेंगे। अगर पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो मैं उनको भी सुझाव दूंगा कि वो भी पब्लिसिटी के लिए पैदल चलना शुरू करें। कम से कम जनता का कुछ भला हो जाएगा। 2021 में मैंने ये घोषणा करी है कि अब जीवन में आगे किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। जो भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है तो उसका उपयोग समाज के बेहतरी के लिए, लोगों के जीवन में एक सकारात्मक सुधार हो, उसके लिए करना चाहते हैं। और इसके लिए तय किया है कि अब आगे के जीवन में जनता के साथ ही काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करना है। आप महागठबंधन में हैं बिहार में, और दिल्ली में आपके एमपी, पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पे हैं, उपसभापति हैं। अब ऐसा कैसे संभव है कि आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, देश में महागठबंधन भाजपा के खिलाफ बनाने की बात कर रहे हैं, और आपके ही पार्टी का एमपी भाजपा जो लेजिस्लेट करना चाह रही है, जो कानून बना रही है, उस कानून को पास कराने में राज्यसभा में मदद कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के प्रशांत किशोर के दावे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन पर विचार करने नहीं जा रही है। अब दोनों लोग आपस में एक दूसरे को भाजपा का दोस्त बता रहे हैं, और दोनों लोग रात के अंधेरे में मिलते भी हैं। तो रात के अंधेरे की बात सच है कि दिन के उजाले में जो बोल रहे हैं वो सच है, तो वही बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए बंद हैं, और पूरी तरह से बिहार को हम महाठगबंधों से मुक्त कराएंगे। शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बिहार का एक आदमी कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से बिहार सरकार के खजाने में तो पैसे घटे हैं, लेकिन जनता दल यू और जनता दल यू के नेताओं के खजाने में पैसे बढ़े हैं। बिहार की जनता गरीब हुई है, लेकिन शराब माफिया, जनता दल यू के नेता, थाने के चंद कर्मचारी, उत्पाद विभाग के कर्मचारी के लोग अमीर हुए हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके कारण शराब माफियाओं में बेचैनी है, और कुछ लोग शराब माफियाओं के पैरविकार बन करके कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आरसीपी सिंह जी तो ये सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो उस टीम के पार्ट थे जिस टीम ने शराबबंदी लागू करवाई, और जिस टीम के कहे पे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और बड़ी सख्ती के साथ इस कानून को लागू किया गया है। कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है।
इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस कानून की समीक्षा हो या कोई ढिलाई बरती जाए। आज धनतेरस है। ऐसे में सोने चांदी से लेकर लोहे और पीतल सहित अन्य धातु खरीदने की परंपरा है। लिहाजा पटना में भी धनतेरस का बाजार सज चुका है। लोग खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बजट के हिसाब से बात करें तो पीतल के बर्तनों की सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं। पटना में पीतल बाजार का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की, सोने चांदी की और जिसका जितना बजट होता है उतनी खरीदारी करते हैं। खासकर पीतल के बर्तन की खूब जमकर खरीदारी होती है। यही वजह है कि जो पीतल के दुकान हैं वो सजे हुए हैं। राजधानी पटना में जगह जगह इस तरीके की दुकान आप देख सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार है। माँ लक्ष्मी को दीप जरूर जलाते हैं और ऐसे में पीतल के दीप जो होते हैं उसे काफी शुभ माना जाता है। लोगों के पास अगर ज्यादा बजट नहीं होता, ऐसे में वो पीतल के दीप की खरीदारी करते हैं, पीतल के जो कलश होते हैं उसकी खरीदारी करते हैं और छठ के मद्देनजर भी वो खरीदारी करते हैं। जो पीतल की बाल्टी होती है, तसले होते हैं जिसमें खीर बनाए जाते हैं, उसकी भी खरीदारी धनतेरस को ही की जाती है। कई महिलाएं हैं जो खरीदारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? रामशिला कुमारी। क्या खरीदने आई हैं आज? धूपदानी खरीदने आए हैं धनतेरस के मौके पे। जी। शुभ माना जाता है आज के दिन खरीदारी? हाँ, माना तो जाता है शुभ। धंधा चल रहा है, लोग खरीदारी खूब कर रहे हैं? उतना नहीं है, वजह पहले जैसा नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों के मुकाबले तो खरीदारी हो रही होगी? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, पहले तो मध्यम ही है। ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं इसमें? तो जिसको जो मन आता है वो खरीदता। दुकानें सजी हुई है, यानी अगर आप दुकान में आते हैं तो आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। चाहे पीतल की बाल्टी हो, कढ़ाई हो, कठौत हो, तमाम ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं त्योहारों में, अपने घर में, क्योंकि ज़्यादा पीतल का सामान त्योहारों में ही इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसके मद्देनजर दुकान सज गए हैं। धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और छपरा में धनतेरस के मौके पर सर्राफा बाजार में रौनक है। बड़ी संख्या में खरीदार आभूषण बाजार में पहुंचने लगे हैं। खरीदारों की भीड़ देखकर दुकानदार भी उत्साहित हैं और तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। साहिबगंज स्थित आभूषण बाजार का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। आज धनतेरस और माना जाता है कि आज के दिन अगर सोने चांदी के आभूषण खरीदा जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही छपरा के आभूषण बाजार में रौनक लौटी है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ आभूषण की दुकान पर देख रहे हैं कि जो खरीदने वाले हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। लंबे समय बाद ऐसा नज़ारा आभूषण बाजार में देखा जा रहा है। चूँकि पिछले दिनों जो कोरोना आया था तो उससे काफ़ी दिक्कतें हुई थी यहाँ के लोगों को। हम दिखाना चाहें कि किस तरह से यहाँ पे हालात है। लोग खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए, लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ की ऑनर मौजूद है। मैडम ये बताइए कि ये जो आज धनतेरस है, क्या महत्व होता है आज के दिन की खरीदारी का? लोग कहते हैं कि आज धन्वंतरी देवी का दिन होता है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोना या चांदी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बढ़ती हो, उस चीज़ को खरीदना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए आज के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। खरीदारी करने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का कृपा रहता है, ये शुभ माना जाता है। इसलिए लोग सोना चांदी सुख समृद्धि भी, हाँ, समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी का सालों भर वास रहता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज कुमार सिंह। नीरज जी हैं जो कह रहे हैं कि सुख समृद्धि घर में आती है। और एक और ग्राहक से हम बात करेंगे। चाची थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा घूम जाइए इधर। सोना खरीदने आई है आज के दिन में, क्या सोच करके खरीदारी कर रही है? पूजा करने के लिए गिलास खरीदने आए यहाँ पे लेते हैं। हाँ, पूजा धनतेरस का खरीदेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे जो यहाँ पे कस्टमर्स है जो आए हुए हैं धनतेरस के अवसर पे खरीदारी करने के लिए, सब अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदी का दौर था वो अब थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण दुकानदारों में भी खुशी नजर आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।